भक्ति का सार क्या है? भगवान। भगवान का सार क्या है? हाँ? सबका एक ही सार है, केवल प्रेम। केवल केवल प्रेम। आप ना भक्ति के चक्कर में ना पड़ो, आप केवल भगवान से प्रेम करो। जब प्रेम करोगे तो भक्ति अपने आप होगी। भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति तो होती है। कोई कहे भैया हमें भूख मिटानी है, कैसे मिटेगी? तलवार से मिटेगी? आग लगाने से मिटेगी? हाँ, प्रेम से मिटती है। भोजन से मेरी मां। भूख किससे मिटती है? भूख को मिटाना हो तो भोजन कर लीजिए, भूख अपने आप मिट जाएगी। उसी प्रकार भगवान से प्रेम कर लीजिए, भक्ति अपने आप हो जाएगी। प्रेम ही भक्ति है, कोई दूसरा पर्याय नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। अब हम भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, सीताराम 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 राधे श्याम। माला बहुत जप रहे हैं, पर माला जप तो रहे हैं, पर जिनकी माला जप रहे हैं क्या उनसे प्रेम है? यदि है तब तो ये माला का जपना सफल है, और यदि प्रेम नहीं है तो कई लोग माला भी गिन गिन के जपते हैं। एक माला हो गई, दो माला हो गई, तीन माला हो गई, चार माला हो गई, पांच माला, गिन गिन के। मैया जी, एक दूध वाली एक दुकान थी दूध की, वो स्त्री थी, दूध बेचा करती थी। उसके घर के सामने एक घर था, वहां पर छत पर एक लड़का बैठता था। वो लड़का इस दूध वाली को देखता था, ये उसे देखती थी। एक दिन, अच्छा ये दूध नाप के देती थी, 1 लीटर कितने पैसे, आधा लीटर कितना, लेती बराबर और देती बराबर। पर वो लड़का जो सामने बैठता था वो भी दूध लेने आता, तो उसके बर्तन में वो बिना नाप के, बिना पैसे लिए दूध भर देती। उसका बर्तन लेती और अपने पात्र से भर देती पूरा, ना नापती ना पैसा लेती। तो पास का एक ग्राहक बोला, अरे बहन, हमसे तो तैने पैसे लिए और हमें तो बिल्कुल नाप के दिया, एक रत्ती ज्यादा दूध नहीं दिया, और उसे तो तूने ऐसे दे दिया। तो उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, भाई इससे हम प्रेम करती हैं, इस लड़के से, और जहां प्रेम होता है ना वहां हिसाब किताब नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां हिसाब नहीं होता, और जहां हिसाब होता है वहां, हाँ जी, तो माला तो जपा करो, पर जपने का हिसाब भी मत रखा करो। जप लिया, बहुत ज्यादा से ज्यादा जपो, भगवान का नाम बहुत जपो। जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां हिसाब काम नहीं करेगा, और जहां हिसाब काम कर रहा है वहां प्रेम की कमी है ना मेरी मां। इसलिए इस संसार का सार है केवल प्रेम। अच्छा ये बताओ, हम तो भगवान से प्रेम करने की बात कह रहे हैं। अरे भगवान से तो ठीक है, पर ये बताओ कि इस संसार में हम क्या बिना प्रेम के रह सकते हैं? आप और हम बिना प्रेम के रह सकते हैं? नहीं ना। बच्चों को माता पिता का प्रेम चाहिए होता है, और माता पिता को बच्चों का प्रेम। बच्चों से प्रेम है तो प्रेम की बेड़ियों में बंद कर ही तो माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं। प्रेम ना होता तो फेंक ना देते,
जो झाड़ियों में बच्चों को फेंक देते हैं, कौन लोग हैं वो? उनको उनसे प्रेम होता तो कोई अपनी औलाद को झाड़ियों में फेंकता है? पर लोग फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें उनसे प्रेम नहीं है। अब देखो, कई बार हमने और आपने भी अखबार में सुना होगा, नवजात बच्चे झाड़ियों में मिलते हैं, नाले में बहते हुए मिलते हैं। कौन है ये लोग? ये प्रेम करना नहीं जानते। प्रेम तो चिड़िया का बच्चा भी चिड़िया से करता, और चिड़िया अपने गाय, अच्छा कैसी भी सीधी गाय हो, कितनी भी बिल्कुल गाय गऊ हो, पर उसके बच्चे को कोई हाथ लगाए तो वो सींग हिलाती है ऐसे। अर्थात वो भी अपने बच्चे से क्या करती है? हाँ जी। इस संसार में प्रेम के बिना कौन है? नाम बताओ, कौन है प्रेम के बिना? और प्रेम के बिना रह कौन सकता है, ये भी बताना मुझे। सब प्रेम चाहते हैं, सब प्रेम करते हैं, पर आज तक ना निशाना सही जगह पर लगा नहीं। प्रेम तो हम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं, आप लोग भी प्रेम करते हैं, पर हम सभी ना अभी संसार से प्रेम कर रहे हैं। यथार्थ में जहां प्रेम करना चाहिए बस उससे प्रेम होना बाकी। हम लोग प्रेम करना जानते भी हैं और प्रेम करते भी हैं, पर जिससे करना चाहिए अभी तक उससे प्रेम हुआ नहीं। जिस दिन उससे प्रेम हो जाएगा तो यही प्रेम तुम्हारा पूजा बन जाएगा, यही प्रेम भक्ति बन जाएगी, यही प्रेम भगवान की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। अभी वो प्रेम हमने सही जगह पर सही व्यक्ति से नहीं किया। सही कौन है? वो भगवान। अरे मैं भी प्रेम करता हूं अपनी माँ से, मैं तो समस्त माताओं से प्रेम करता हूं। आप भी प्रेम करते होंगे अपने बच्चों से, और अपने माता पिता से भी, अपने पति पत्नी से भी प्रेम होगा। पर ये तो बताओ कि मीराबाई भी प्रेम करती थी और हम लोग भी प्रेम करते हैं, पर ये तो बताओ कि उसके प्रेम में और हमारे प्रेम में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है कि मीराबाई सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती थी और किसी से नहीं, यहां वहां किसी से नहीं, सिर्फ कृष्ण से प्रेम था। और हम लोगों का कृष्ण से भी प्रेम है, भगवान से भी है, पर थोड़ा सा पड़ोसन से भी है, जमाने से भी है, बेटी से भी है, बेटे से भी है, परिवार से भी है, बच्चों से भी है, दुकान से भी है, पैसों से भी है। मतलब हम लोगों का, हमारे पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए हमने 5-5 रुपए यदि हमने सबको दे दिए, बांट दिए, तो भाई 5 रुपए किसी के पास भी जाएगा तो 5 रुपए से क्या आएगा? और पूरा का पूरा 100 रुपए जाएगा एक ही व्यक्ति को, तो वो कुछ काम पे आएगा? कहो 10-10 रुपए आदमी 10 लोगों को आपने दे दिया, तो 10 रुपए टुकड़ों में है, कोई अर्थ नहीं है। और 100 रुपए एक व्यक्ति को दिया तो उससे कुछ काम हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक बड़ी रकम जो होती है वो काम करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे देना या लेना वो ठहरते ही नहीं है, कोई काम पे भी नहीं आते। आप किसी को 5 लाख रुपए दो और फिर वो व्यक्ति सामने वाला आपने एक साथ 5 लाख दिए और सामने वाला आपको 25-25 हजार करके दे, तो वो 5 लाख कब दे दिया पता ही नहीं चलता, और वो उसका कोई उपयोग भी नहीं हुआ आपके लिए। हाँ या ना? सही बात है। 50-50 हजार करके भी दे तो इसका कोई, अच्छा एक साथ देता तो कुछ बड़ा हम सोच लेते कि चलो भाई इससे बड़ा काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, बड़ा प्लान कर लेते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने प्यार तो किया है, प्रेम तो किया है, पर टुकड़ों में किया। थोड़ा सा भगवान से कर लिया, थोड़ा सा दुर्गा जी से है, थोड़ा सा शंकर जी से, थोड़ा सा राम जी से, थोड़ा सा गणेश जी से, थोड़ा सा पत्नी से, थोड़ा सा पति से, थोड़ा सा बेटे से, थोड़ा सा दुकान में, थोड़ा सा ग्राहक से, थोड़ा सा मित्र से, सब बट गया। तो 10-10 रुपए आपने सबको बांट दिए तो 10 टुकड़े हो गए। तो आपने प्रेम के कितने टुकड़े कर दिए? 10 टुकड़े कर दिए। इसलिए वो प्रेम कारगर साबित नहीं हुआ।
क्योंकि आपने प्रेम के 10 टुकड़े कर दिए। आप जिन जिन से प्रेम करते हैं आपने उतने टुकड़े कर दिए प्रेम के। और मीराबाई ने 10 लोगों से प्रेम ना करके केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक कृष्ण से प्रेम किया पूरा 100%। तो भगवत प्राप्ति हो गई। 100 रुपए में काम हो गया, है ना। जरूरत थी 100 रुपए की और 100 रुपए मिल गए तो काम बन गया। अब जरूरत है 100 रुपए की और 10 रुपए मिल रहे हैं तो काम बनता नहीं। भगवान तो तब मिलेंगे ना जब 100% प्रेम होगा, पर हमारा प्रेम टुकड़ों में डिवाइड हो जाता। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे है कि गोपियों ने भगवान से कैसा प्रेम किया, टुकड़ों में प्रेम नहीं किया। गोपियों ने भगवान से कैसा प्रेम किया, बस कृष्ण, ना पुत्र ना पति ना पिता ना परिवार ना जमाना ना दुनिया ना दारी, केवल भगवान से प्रेम किया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं भगवान, मैं राम के सिवा, मैं अपने नारायण के सिवा किसी को जानता ही नहीं हूं साहब। यही है अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा। मेरी मां ससुराल में लड़की सेवा सबकी करती है, ससुर की भी, सास की भी, ननंद की भी, जेठानी की भी और देवर के भी, और पड़ोसी आ जाएं तो उन्हें भी चाय बना के उनका कप धुल देती है। मतलब सेवा वंदना सबकी करती है, पर समर्पण तो सब में नहीं करती ना। समर्पण केवल अपने पति में करती है। जैसे एक स्त्री सेवा सबकी करती है, थालियां सबकी धुल देती है, कपड़े सबके धुल देती है, झाड़ू पोंछा पूरे घर में लगा देती है, पर वो समर्पण केवल पति में करती है। उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया करो, सभी को प्रणाम किया करो, परंतु समर्पण अपने इष्ट में किया करो, अपने भगवान नारायण में किया करो। यह भगवान नारायण ही हम सबके इष्ट हैं, हम सबके परमात्मा हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह एक ही है। जब एक में, प्रहलाद जी ने एक में मन लगाया कि 4 में? एक में मन लगाया, है ना। ध्रुव जी ने एक में मन लगाया कि 4 में? एक मंत्र जपा, एक में मन लगाया। मीराबाई ने एक में मन लगाया कि 4 में? हाँ, इसलिए एक साधे सब सद है। एक का पांव पकड़ोगे तो काम बनेगा। इसलिए एक नारायण, वह एक नारायण ही राम है, वह एक नारायण ही कृष्ण है। या तो राम नाम का आश्रय लो, या तो कृष्ण नाम का आश्रय लो, या तो नारायण के नाम का आश्रय लो। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इनमें मन लगाकर समर्पण करके पहले डिसाइड करो, एक, बस एक में मन लगाकर पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। प्रभु अब आप हमारे हैं, बस आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं। और पूरा 100% मन भगवान में लगाओ, भगवान से प्रेम करो। भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। आप प्रेम को टुकड़ों में ना बांटा करो। मैं पहले कई बार 50 बार कह चुका हूं, संसार को दिमाग में रखने की आदत बनाओ, परमात्मा को दिल में रखने की आदत बनाओ। इसी से कल्याण होगा। यही वो सूत्र हैं जो आपके जीवन भर काम आने वाले हैं। यही वो ज्ञान है जो जीवन भर आपको प्रकाशित करता रहेगा, भूल मत जाना। इसलिए प्रिय भक्तों, मेरी मां, भगवान आज गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं। भगवान उद्धव जी चले चले मथुरा से, जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ
ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आ रही है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। प्रेम ही सार है मेरी माँ, इसलिए केवल प्रेम करो, केवल प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? कोई कहे कि प्रेम की परिभाषा बता दो, तो प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम होता है निस्वार्थ। यदि आपने सामने वाले व्यक्ति से स्वार्थ रखकर प्रेम किया है तो वो प्रेम ठीक वाला अच्छा प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम नहीं है ना। आपने यदि किसी लड़की से प्रेम किया, किसी लड़के से प्रेम किया, ये सोचकर कि ये लड़की या लड़का सुंदर भी है और पैसे वाला भी है, सुंदर भी है और पैसे वाली भी है। एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया ये देखकर कि ये बहुत सुंदर है, चलो यदि प्रेम हुआ है सुंदरता देखकर, तो प्रेम तब तक ही तो रहेगा जब तक सुंदरता रहेगी। सुंदरता गई तो प्रेम का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम आया ही सुंदरता को देखकर था। अच्छा, किसी लड़के से इसलिए प्रेम हो गया कि चलो बहुत पैसे वाला है, हाँ अपनी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, पैसा बहुत है। तो पैसा देखकर यदि प्रेम हुआ है तो कल को पैसा यदि चला गया तो प्रेम भी चला जाएगा, हाँ या ना। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम ना तो रूप देख कर हो, ना तो रंग देख कर हो, ना तो पैसा देख कर हो। मेरी मां, यदि भगवान से भी आपने प्रेम किया है और ये सोचकर किया है कि बिहारी जी हमारे सारे काम करते रहेंगे, तो भगवान से भी प्रेम तब तक ही रहेगा जब तक बिहारी जी काम करेंगे आपके। एक बार मैया जी गई वैष्णव देवी, उनकी बड़ी आस्था थी माता वैष्णव देवी में। मेरी तो माता वैष्णव देवी है, मेरी तो माता वैष्णव देवी है। हाँ हाँ, वो तो सबकी माई बाप है, सबकी माता है। हाँ, हमारा तो सारा काम वैष्णव देवी करती हैं। अच्छा अच्छा, भगवान आपका खूब काम करें देवी जी। अब वो गई देवी जी, दे माँ बहू गर्भवती है, बेटा ही होना चाहिए। अब लो 9 महीने बाद खबर आई कि बेटा नहीं बिटिया हुई है। अरे वैष्णव देवी तो ऐसे ही है, हमने तो बड़े लड्डू अड्डू बदे थे, बड़े लड्डू सोचे थे इतने लड्डू चढ़ाएंगे, अखंड दिया जलाएंगे, माता जी पधराएंगे, दिया कलश सब जला लेंगे। बेटी हुई, अब तो महाराज जी हमारी आस्था नहीं रह गई। पहले आस्था थी, अब आस्था क्यों नहीं रह गई? क्योंकि आपने प्रेम के बीच में स्वार्थ रख लिया था। भगवान से भी यदि आप प्रेम करती हो मेरी माँ या करते हो भैया जी, और यदि आपका प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो याद रखना भगवान से ही आपने प्रेम किया है। और यदि उस प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो वो प्रेम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ होता है उस प्रेम की ज्यादा उम्र नहीं होती, वो प्रेम जल्दी समाप्त हो जाता। इसलिए विशुद्ध प्रेम जो है, वो विशुद्ध प्रेम क्या है? वो प्रेम है निस्वार्थ। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, हाँ कोई स्वार्थ नहीं था।
भगवान मथुरा में थी और गोपियां वृंदावन थी। आप बताओ मथुरा से वृंदावन कितने दूर है? आप तो यहीं हो। 10 किलोमीटर है केवल यहां से वृंदावन से मथुरा। 10 किलोमीटर मतलब 2 घंटे का रास्ता पैदल में। 2 घंटे का रास्ता पैदल में, और आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो आप 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान मथुरा में थे और गोपियां वृंदावन में रोती थी। चाहती गोपियां तो मिलने चली जाती या वो मिलने आ जाते, पर गोपियां प्रेम तो करती थी पर मिलने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थी नहीं। गोपियां ये थोड़ी चाहती थी कि तुम हमारे पास आओ। गोपियां सिर्फ प्रेम करती थी, और उस प्रेम में ये नहीं था कि तुम हमारे सामने बैठो। आजकल के प्रेमी ऐसे होते हैं। एक लड़की ने लड़की को लगाया फोन, आ जाना फलाने पार्क में, हम आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की जरा 10 मिनट लेट हो गई, नाराज होके चला गया। हाँ, क्यों नाराज होके चला गया? क्योंकि उसके मन की नहीं हुई। उसको लगा ये अभी से बात नहीं मानती, शादी के बाद क्या बात मानेगी। इसका अर्थ था कि उसके प्रेम में एक चाहत थी। चाहत कौन सी? स्वार्थ था कि हमारी बात माने। आप भी प्रेम उसी से करते हैं जो आपकी बात, और अच्छा आपकी बात ना माने तो प्रेम। हाँ, पर गोपियों का प्रेम तो देखो कि कृष्ण से कहा था छोड़कर मत जा, पर वो छोड़कर चला गया। तो अब प्रेम कम होना चाहिए था कि नहीं? आपकी कोई बात ना माने तो आप प्रेम कम कर लेती हैं, पर गोपियों का प्रेम ऐसा था। ये प्रेम की परिभाषा बोल रहा हूं इतनी देर से कि कृष्ण ने बात नहीं मानी, वो छोड़कर वृंदावन चले गए, फिर भी गोपियां प्रेम करती रहीं, उसके लिए रोती रहीं। यही शुद्ध प्रेम की पहचान है, यही प्रेम है। कोई स्वार्थ नहीं था गोपियों का। तुम आओ कन्हैया, मत आओ, हम तो तुम्हारे लिए रोएंगी बस। हम तुम्हें प्राप्त करने के लिए रोएंगी। मिलोगे तो तुम्हें देखती रहेंगी, नहीं मिलोगे तो तुम्हारे लिए रोती रहेंगी। ऑप्शन नहीं है कभी ये नहीं मिला तो चलो दूसरा है, ऑप्शन नहीं है। इसी का नाम शुद्ध प्रेम है। और मुझे लगता है संसार के लोगों से शुद्ध प्रेम तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से करता होगा। अरे माँ यदि बेटे से प्रेम करती है ना मेरी माँ, तो उस प्रेम में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। यही स्वार्थ है ना, बुढ़ापे में मेरा बेटा सेवा करेगा। छोटा ही सही पर स्वार्थ तो है। बच्चों का भी स्वार्थ होता है कि माँ बाप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी है, बच्चों को मिलेगी, ये बच्चों का स्वार्थ होता है। पति और पत्नी में भी स्वार्थ ये होता है, पत्नी को लगता है ये मेरा सहयोगी है, इनके बिना मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, इनके बिना कोई बात सूझती नहीं है, इसलिए वो प्रेम करती है। और पति इसलिए प्रेम करता है कि चलो पत्नी है। मतलब पति और पत्नी के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं यदि गहराई से देखा जाए तो स्वार्थ है। हाँ या ना? पति में भी स्वार्थ है पत्नी के प्रति, और पत्नी में भी स्वार्थ है पति के प्रति। संसार का ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जो स्वार्थ के बिना हो। यदि गुरु और शिष्य का